पूजा दीदी, आप जानती नहीं, आपके आने से बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, अच्छा तो लग रहा है तुझे, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे स्टेशन लेने नहीं आया। भाई मुझे तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सॉरी दीदी, वो क्या है ना, शादी के काम में थोड़ा बिजी थे, इसलिए आपको लेने नहीं आ पाए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पहली बार तुम्हारी ही बेटी की शादी हो रही है। क्या लोग अपने घर में शादियां नहीं करते? अरे मैं तुम्हारे बच्चों की बुआ हूँ, बुआ। मुझे तो लेने आना ही चाहिए था। अरे बुआ जी, आप क्यों नाराज होती हो? मैं हूं ना आपका भतीजा। अब आप यहाँ आ गई है ना, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। ऐसा है पिंकू बेटा, मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। आजकल के बच्चों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। बुआ जी, जाने भी दो ना। आपको पता है ना, आपके आने से मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, अब जल्दी से मेरे रहने के लिए कमरा साफ करवा दो। भाई मैं यहाँ रिश्तेदारों की भीड़ भाड़ में नहीं रह सकती। हाँ दीदी, क्यों नहीं। आपके लिए तो हमने पहले ही ऊपर वाला कमरा खाली करवा दिया है और अच्छी तरह साफ सफाई भी करवा दी है। ऊपर वाला कमरा? क्यों? तुम चाहते हो ऊपर जाकर मैं अपने कमरे में ही बैठी रहूं? बिल्कुल सही कहा तुमने। पिंकू बेटा, जाओ, नीचे वाला कमरा अपनी बुआ के लिए खाली करवा दो। अगले दिन जब शिल्पा रीमा के लिए खाना लेके, अरे ये क्या है, कौन सी सब्जी है ये? कैसी बात कर रही है दीदी, भिंडी की सब्जी नहीं पहचानती? देखो तो, इसे कोई भिंडी कहते हैं। अरे तुम्हें ठीक से सब्जी बनाना तक नहीं आता अब तक? दीदी वो बात नहीं है, शादी वाला घर है, इसलिए सारा खाना हलवाई के यहाँ से बनकर आ रहा है। वाह भाई वाह, घर की इकलौती बुआ को घर की बहू खाना भी बनाकर नहीं खिला सकती। अरे तो बुलाया किस लिए? मुझे नहीं खाना हलवाई के हाथ का खाना। लेकिन बुआ जी, इसलिए हम सब ने भी यही वाला खाना खाया है। तुम तो रहने ही दो गुंजन, 2 दिन में शादी होकर इस घर से विदा हो जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन तुम्हारी माँ से तो कह सकती हूँ, मैं ये सब्जी नहीं खाने वाली। ठीक है दीदी, आप नाराज ना हो, मैं आपके लिए कुछ और बनाकर लाती हूँ। ध्यान रहे, अपने हाथों से सब्जी बनाकर लेके आना, तभी खाऊंगी, वरना मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। नहीं नहीं बुआ जी, इस तरह नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं और माँ आपके लिए अच्छा सा खाना बनाकर अभी लेके आते हैं। और फिर अगले दिन शादी की एक रस्म खत्म होने के बाद, दीदी ले लीजिए इस रस्म का शगुन। हम आपके लिए ये साड़ी लेकर आए हैं। अरे दिखाओ दिखाओ, कैसी साड़ी लेकर आए हो? रीमा दीदी, शोरूम की सबसे अच्छी साड़ी है। भाई मुझे तो इसका रंग भी बहुत पसंद था, और मैं जानती थी आपको ये बहुत पसंद आएगी। तुमने अपने मन से ही सोच लिया कि साड़ी मुझे पसंद आएगी। एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। इस तरह की बनारसी साड़ियाँ तो मेरे पास कितनी सारी है, और ये तो मुझे कुछ खास अच्छी भी नहीं लगी। लेकिन बुआ जी, पापा बड़ी पसंद से आपके लिए साड़ी लेकर आए हैं। अब भाई तुम मुझे सच में ही कोई तोहफा देना चाहते थे तो मेरी पसंद का दे देते। कोई बात नहीं, वैसे भी आजकल के ज़माने में कौन किसकी परवाह करता है। अरे नहीं नहीं रीमा दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक काम करते हैं, हम आपको आपकी पसंद की साड़ी दिलाकर लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब तुम इतनी ज़बरदस्ती कर ही रही हो तो दूसरी साड़ी ले लूंगी, लेकिन ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाली। हाँ। अगले दिन, अरे गुंजन, एक बात तो बता, तेरे पापा ने तेरा रिश्ता तय कर दिया, लेकिन तेरी बुआ से एक बार पूछा तक नहीं। अरे एक बार मुझे भी तो लड़के से मिलवा देते। अरे बुआ, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अभी 2 दिन बाद जब शादी है, आप अबे से मिल लेना। ये भी कोई बात हुई? वो दूल्हा बनकर घोड़ी पर चढ़कर आएगा, तो क्या मैं उससे मिलने जाऊंगी? अच्छा रीमा दीदी, एक काम करते हैं, मैं शादी वाले दिन सुबह के वक्त अबे को घर बुला लूंगा और आपसे मिलवा दूंगा। आप फुर्सत से उससे मिल लेना, ठीक है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। उस वक्त तो कोई काम भी नहीं होगा,
शादी वाले दिन सुबह के वक्त करण अबे को रीमा से मिलाने के लिए उसको घर बुलाता है। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते नमस्ते दामाद जी, और कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुंजन ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती थी। अरे भाई, जब मेरे भाई ने तुम्हें मेरी भतीजी के लिए पसंद किया है तो जरा मैं भी तो देखूं ऐसी क्या खास बात है हमारे दामाद बाबू में। अबे बहुत अच्छा लड़का है रीमा दीदी, वो हमारी गुंजन को बहुत खुश रखेगा। अब ये तो शादी के बाद ही पता चलेगा कि दामाद जी हमारी गुंजन को कैसे रखेंगे। अभी से तो कुछ नहीं कह सकते ना। शक्ल से तो सभी लोग शरीफ ही नजर आते हैं, उनके असली रंग ढंग तो शादी के बाद ही नजर आते हैं। गुंजन, आज हमारी शादी होने वाली है और तुम्हारे परिवार वाले मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। यह मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। अरे दामाद जी, आप नाराज ना हो, वो बुआ जी का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। नहीं आंटी, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं कि मैं शादी के बाद आपकी बेटी को खुश रखूंगा। और अगर ऐसी बात है तो अभी भी वक्त है, आप ये रिश्ता तोड़ सकते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। शाम को तुम्हारी और गुंजन की शादी है और एंड वक्त पर तुम रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो। ये मुझसे क्या हो गया, ये सब मेरी गलती है। देखो बेटा, तुमसे जो कुछ भी मैंने कहा ना, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। रीमा दीदी, अबे के परिवार से अभी हमारा रिश्ता जुड़ा नहीं, इसलिए उसे आपकी कही हुई बातें बुरी लग गई। हम तो आपका अपना परिवार हैं, इसलिए आपकी कही हुई बातों का बुरा नहीं मानते। लेकिन आज आपकी कही हुई बातों से गुंजन का रिश्ता टूट जाता। तुम लोग सब मुझे माफ कर दो। आगे से मैं कभी किसी को ऐसी बात नहीं कहूँगी जिससे कोई परेशानी खड़ी हो जाए। जाने दीजिए बुआ, अब आपको समझ आ गया है ना। तो चलिए राजी खुशी इस शादी को एंजॉय करते हैं।